नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज़ का पॉलिटिकल बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हाल ही में घोषित चुनाव के निकाल की। पालघर नगर परिषद में जो चुनाव के रिजल्ट आए उसके अनुसार पालघर नगर परिषद से नगर अध्यक्ष पद के कैंडिडेट शिवसेना की तरफ से नामांकित उम्मीदवार श्री उत्तम गरत जी विजयी हुए। उनके साथ उनके 20 नगर सेवक भी जीते। जो खास कैंडिडेट्स जीतने वाले नगर सेवकों में रहे उसमें श्रीमती उज्ज्वला काले जी, जो पूर्व में नगर अध्यक्ष थी, वो जीत कर आई शिवसेना की टिकट से। और लंबे समय से उबाटा की तरफ से जो कैंडिडेट लड़े इलेक्शन, श्रीमान आरिफ कलाड़िया जी, वो 2 बार पहले इलेक्शन लड़कर हार चुके हैं, इस बार विजयी हुए। आरिफ कलाड़िया जी बेहद महत्वाकांक्षी, मेहनती और समाज की तरफ और समर्पित पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो इस बार जीत कर आए। इस बार के निकाय चुनाव में हमने जो खास बदलाव देखा वो ये रहा कि अब हम आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ, किन फैक्टर्स ने इसमें काम किया। आप समझ सकते हैं एकनाथ शिंदे जी ने यहाँ चुनाव की बिगुल बहुत पहले से बजाई। बाकी पार्टियाँ तैयारी में अभी जुटी भी नहीं थी कि शिंदे जी ने सभाएं शुरू की, प्रचार किया। एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं आकर कार्यकर्ताओं को पालघर में इकट्ठा किया और उन्हें चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए आगे बढ़ने को कहा। उसके बाद शिवसेना के जिला प्रमुख कुंदन संखे जी ने रात दिन मेहनत की और अपने वर्कर्स को सुचारू रूप से नियोजन के हिसाब से काम करने के अलग अलग जगह निर्देश दिए और सभी लोगों ने भरपूर तरीके से प्लान करके जगह जगह संपर्क अभियान चलाया और 2 महीने से अधिक ये अभियान चला। इसके बाद प्रमुख भूमिका जगदीश टोटी जी, जो यहाँ के शिवसेना के उपनेता हैं, उन्होंने निभाई, काम किया, प्लान किया और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। रविंद्र पाठक जी आखिरी समय तक चुनाव प्रचार में पार्टी के साथ खड़े रहे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका इस विषय में निभाई। इस प्रकार से शिवसेना ने लंबे समय तक काम किया और एक विपक्षी दल, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विपक्षी की तरह इलेक्शन लड़ते हुए उन्होंने ये जीत हासिल करी। इसमें एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कुछ हद तक उनके हित में काम किया, क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में और शिवसेना में वाद विवाद होता रहा, जिसका एक फ़ायदा शिवसेना को मिला। उसके बाद हम आते हैं दहानू नगर परिषद में। राजू माछी जी ने लंबे समय तक, करीब 3 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी। जगह जगह जाकर उनके स्वयंसेवकों ने, एजेंसीज ने उनकी तरफ से सर्वे की, लोगों की परेशानियों को समझा और उन पर काम करना शुरू किया। लोगों का दिल जीता और भरोसा पैदा किया। इसमें प्रमुखतया उनकी मदद रविंद्र पाठक जी ने की, जिला प्रमुख कुंदन संखे जी ने की और इस प्रकार से, हालांकि उनके सामने एक बहुत मजबूत कैंडिडेट जिला अध्यक्ष स्वयं खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, स्वयं उनके सामने खड़े थे और भरपूर ताकत से लड़ रहे थे। शिवसेना की ये खास तैयारी थी जिसके कारण वह जीत सके। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल की मैनेजमेंट, उनका कैडर, उनका प्रचार अभियान और संभवतः प्रशासन पर उनकी पकड़, ये सभी चीज़ें भरत राजपूत जी के फेवर में थी। फिर भी ज़्यादा नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के ही आए। ये तो करिश्मा था राजू माछी जी का, जो उन्हें जिता कर लाया। ये भूमिका थी, खास भूमिका थी श्री कुंदन संखे जी जिला प्रमुख की और रविंद्र पाठक की, जिसमें उनका नगर अध्यक्ष दानू से जीत कर आया। देखिए चारों तरफ किस प्रकार का माहौल है। शिवसेना के लोग खुशी से झूम रहे हैं और अपनी जीत से आश्वस्त हैं। नाही, मला वाटतं हा जनतेचा विजय आहे
आपण विजय हा नम्रतेने स्वीकारण्याची गरज आहे. पालघरच्या जनतेने खूप जबाबदारीने शिवसेनेचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उत्तम घरत आणि डहाणूकरांना आणि शिवसेनेचे उमेदवार राजीव माछी यांना डहाणूकर जनतेने विजय मिळवून दिलेला आहे. यासोबत जवळपास 19 शिलेदार शिवसेनेच्या पालघरमध्ये निवडून आलेले आहेत. आम्ही जे गेल्या अनेक महिन्यांपासून जी मेहनत घेत होतो त्याच्यामध्ये म्हणजे पक्षाचे पदाधिकारी असतील, नगरसेवक पदाचे उमेदवार असतील, कार्यकर्ते, जनता असेल, त्याने खूप चांगलं सहकार्य आम्हाला केलं. आणि बघा, लक्षात घ्या, आपण राजकारणामध्ये नम्रतेने राहिलं पाहिजे. आम्ही शिंदे साहेब नेहमी आम्हाला असं म्हणतात की तुम्ही बोला कमी आणि काम जास्त करा. हा त्यांचा गुण आम्ही अंगीकारला आणि डहाणू आणि पालघरच्या विजयाने दाखवून दिलं की कोणी कमी आणि छोटा नसतो. जी लोक म्हणत होती की आम्हीच निवडून येणार, 27 नगरसेवक आम्ही निवडून येणार, नगराध्यक्ष मीच होणार, मीपणा टिकत नाही. आम्हीला महत्व आहे. अहंकाराला कुठेही अंत नसतो, पण नम्रतेला निरंतर असतं नम्रता. त्यामुळे ह्या नम्रतेने जनतेने डहाणूच्या आणि पालघर जनतेने आम्हाला विजय दिलेला आहे आणि त्यांच्या हात आम्ही आदर राखतो. आणि यापुढेही पालघर आणि डहाणूच्या विकासाकरता आम्ही सर्व आमची ताकद प्राण लावू. आणि शिंदे साहेबांच्या स्वप्नातील बाळासाहेब आणि दिघे साहेबांच्या आशीर्वादामुळे ही शिवसेना पालघरच्या आणि डहाणू जनतेला अपेक्षित आहे कामाच्या माध्यमातून ही निश्चित मिळू. लक्षात ठेवा, ही शिवसेना आहे, बाळासाहेबांनी निर्माण केलेली शिवसेना आहे, दिघे साहेबांचा आशीर्वाद आहे आणि त्यांचं नेतृत्व शिंदे साहेब करतात. त्यामुळे पालघर आणि डहाणूच्या जनतेचा जो प्रेम आहे याचा मी स्वीकार करतो आणि याही पुढे आम्ही आपल्या विकासाच्या माध्यमातूून त्यांची सेवा करत राहू हा विश्वास आम्ही येतो. 4 वेळा उपनगराध्यक्ष. आता नगराध्यक्षाची मला शिवसेनेचे मिळालेले नगराध्यक्षाला मी विजयी झालेलो आहे. नक्कीच विकासात्मक कामाकडे लक्ष दिलं जाईल आणि विजयाचं श्रेय कोणाला जातं? सर्व सांघिक आमचा विजय आहे, टीमवर्क आमचा सगळं. आणि शिंदे साहेबांनी ठेवलेला विश्वासाला आता काय करणार? आता पालघरसाठी विकासात्मक कामं आम्ही करू.